श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 5 अप्रैल 2025 चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि के दिन इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी नमक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले है भगवान शनिदेव, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें इस चैत्र में नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी नमक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी नमक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी नमक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों,
इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि शनिवार अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे सुबह और एक चम्मच नमक डालते रहे। आप उपाय को यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से अगर किसी कारण और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देते जल्दी हो, तो यकीन आप उपाय को आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा, बाकी अगर कोई ऐसी दिक्कत लेट भी हो जिसकी वजह से आपकी मेहनत का फल 10 या 11 बजे तक भी वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप शाम जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। प्रदोष काल का जो समय है, पहले आपसे निवेदन था शाम के दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिए। मतलब अब शाम के 6 बजे से जो उपाय बताने जा रहे हैं का जो या उपाय है, ये समय प्रदोष काल करने का महा उपाय मान लीजिए। इस उपाय को आपके ऊपर 9 बजे या 8 बजे के ऊपर मंगल दोष है, मतलब इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, रात 8 के जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है, तो आपको क्या कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग याद कीजिए, परंतु 5 मंगलवार पाप मोचनी एकादशी के दिन आप जब भी दही खाएं तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर किसी कारण दोस्तों इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी क्षण दोष है, मंगल दोष है, आपके 7.5 ही चल रही है। देखिए दोस्तों, चल रही है शनिवार की रात एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर लगभग ना पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दोष कभी भी समाप्त नहीं। महीने में बनोगे करोड़पति, दोष के प्रकोप फिर कम किया जा सकता है, बताया नहीं। और यदि आप आज दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसका सेवन दोस्तों, मान के चलिए एक बात का विशेष ऊपर जो भी दोष होंगे नमक को डालते समय आपको लगभग ना के बराबर कई वर्षों के बाद जाकर तो दोस्तों विशेष 25 मार्च चैत्र मंगलवार विशेष उपाय करने एकादशी के राहु दोष, रुपए के सिक्का वाला यह भयंकर से भयंकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से है जीवन के हर कष्टों से जो कि वह तुरंत मिल जाए। नमक के उपाय से मुक्ति शीघ्र ही हर मनोकामना होगी दोस्तों। पूरी नमक का यह उपाय खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप धनवान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों नमक का यह उपाय मंगलवार पालन कर लेगा। एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है।
जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इस उपाय से इस दिन आप लोगों को यह एक रब के सिक्का वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही। तो दोस्तों इसको आपको कैसे से राजा बना देता है, कब करना है, महाधमनी बना देता है, और उपाय को नमक में ऐसा क्या आपको किन किन जो धन दौलत को तेजी से खींचने सारी जानकारी हम अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करें, तो चलिए दोस्तों और इसकी वीडियो में आगे लेंगे हैं तो आप देखिए हो जाएंगे। यह दिन इतना खास होता है, इतना सबसे पहले तो आपको बता दें, देखा यह उपाय इस कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुमान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार पाप मोचनी एकादशी का ही आपकी सच्चाई, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना, अगर आपने इस उपाय पर भरोसा, और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया है महादेव और उनको इस उपाय को करने का फल भी भरोसे से ही सारे कार्य हो। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार पाप मोचनी, और देखिए एकादशी के दिन भरोसे पर यह दुनिया, तो आप इस उपाय को अगर भरोसे से समझ लेना, यह दुनिया भी कब के नष्ट हो चुकी हो। आपको इस उपाय का फल जरूर पुराने समय से, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कि इसका अनगिनत फायदे हमें देता है। दोस्तों यह परेशानी किस कारण से नमक की कमी हो जाए, तो उसका कुछ भी कारण भी खराब हो सकता है। जैसे पितृ दोष माना जाता है कि नमक शनि दोष हो हमारे जीवन का, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, करोड़पति और भी बहुत तरह के दोष हो। नमक चमत्कार भी हो से लाभ प्रदान, पर आपको इस उपाय को नमक के अंदर पॉजिटिव को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। नमक रसोई मंगलवार कहे जाने वाले एकादशी के अंदर ना जाने कितने एक रुपए के सिक्का वाला उपाय को आप अगर मनुष्य को पता चल जाए दोस्तों, वह कभी भी हम समझते हैं इस वाले उपाय को नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर जो मनुष्य समझते हैं कि यह अपना रूप के सिक्का वाला उपाय करना अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे, माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे, साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों किसी भी दिन यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं
100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर ले। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए। और देखें, चमत्कार, इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो व्यापार में हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभपूर्ण हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाए, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी वास हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन आपने एक नोट कलावा से बांधकर घर में यहां रख दिया तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा समझ लीजिए कि आप महाकरोड़पति बनेंगे। धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन वर्षा करेंगी। तो चैत्र महासाल का पहला माह है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ऐसे में अगर आपने साल के पहले ही माह में यानी चैत्र नवरात्रि में इस नोट और कलावा वाले उपाय को कर लिया तो धन की देवी मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर होगी कि निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा, धन में वृद्धि होती रहेगी, आपकी तिजोरियां धन से भरती रहेंगी और बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना धनी बन जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनके घर में, उनके जीवन में पैसा बढ़ता चला जाता है।
अब देखिए, जो नवरात्रि के दिन होते हैं यह बहुत सिद्ध दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर माँ दुर्गा, नौ माता रानी पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा बरसाती है कि अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती है। उसी के साथ अगर आप यह नोट वाला उपाय कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि सौभाग्य जो है ना, आपका उसमें वृद्धि होती चली जाती है और निर्धनता और गरीबी कभी जीवन में लौट कर नहीं आती है। तो आज की वीडियो में जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन बहुत दिव्य है, बहुत चमत्कारी है, क्योंकि नौ माता रानी के 9 दिन है और इसीलिए हर दिन का अपना महत्व है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी नवरात्रि की 2 तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं। आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपके पास समय है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर लें। तो देखिए, उपाय जो आप करेंगे ये घर बैठे करना है और घर बैठे उपाय करके आप महाकरोड़पति बनेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना। अब यह उपाय करना किस समय है, सुबह में करना है या शाम को? देखिए, जब आपके पास टाइम हो, अगर सुबह में आप कर पा रहे हैं तो सुबह में कर लें, वरना शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय करना कैसे है। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है ना? स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही साथ आपको लेना है 100 का नोट और 1 लेना है। आपको मौली या कलावा धागा है, ठीक है ना? किस कलर की मौली धागा लेना है? देखिए, पीले और रेड कलर में मिक्स भी आता है। जो भी मौली धागा आपको मिल जाए वो मौली धागा आप ले लीजिए। अगर लाल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि लाल रंग जो है ना, यह माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है और नवरात्रि में तो लाल रंग का मौली धागा अपने आप में बहुत दिव्य और चमत्कारी है और ऐसा समझ लीजिए यह बहुत लाभ आपको देगा। तो 1 मौली धागा आपको लेना है, 1 लेना है 100 का नोट। अच्छा, जो नोट आप 100 का लेंगे अच्छे से देखकर आपको लेना है। ज्यादा कटा फटा नोट आप यहाँ पर ना लें, एकदम साफ सुथरा सा नोट होना चाहिए और साबुत नोट हो, है ना? ऐसा नोट आपको लेना है। देख करके थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी जो कि आपके बृहस्पति को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए। अगर साबुत हल्दी, गांठदार हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर आपको बनाना है लेनी। इसमें पिसी हुई हल्दी ही है। 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है और 1 देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है, विशेषकर कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में। अब जो 100 का नोट आपने लिया है उस नोट को माँ दुर्गा के सामने आपको रखना है थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं रख दिया। अब उस नोट के ऊपर हल्के हल्के से आपको हल्दी का छिड़काव करना है। जो हल्दी आपने ली है ना, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर उस नोट के ऊपर आपको डाल देना है। जब नोट के ऊपर हल्दी डाल रहे होंगे उस समय आपको मन में प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन की वर्षा करना, मेरे जीवन को सुख से भर देना और मेरे परिवार का, घर के सभी सदस्यों का कल्याण करना। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और फिर प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो 2 साबुत लौंग हैं इसी नोट के अंदर आपको लौंग को भी रख देना है। लौंग रख दी, हल्दी का छिड़काव कर दिया। अब इस नोट को आपको फोल्ड करना है, गोल गोल करके फोल्ड कर लेंगे और जो मौली धागा आपके पास है 7 बार मौली धागे को इस नोट के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार लपेट? 7 बार, 7 टाइम्स, ठीक है ना? 7 बार लपेटने के बाद इस नोट को आपको नवरात्रि में उपाय, चाहे आप किसी भी दिन कर रहे हैं, लेकिन नवमी तिथि वाले दिन तक इस नोट को घर के मंदिर में आपको रखा रहने देना है। जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय नवरात्रि के दूसरे, तीसरे या जिस दिन भी किया, उस दिन से लेकर नोट नवमी जिस दिन होती है, ठीक है ना, उस दिन तक, तो आपको इसको घर के मंदिर में ही रखा रहने देना है। अगर अष्टमी को कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे, नवमी वाले दिन अगर सुबह में कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे।
नवमी वाले दिन शाम के समय में, यानी नौमी जिस दिन होती है, जिसे नवमी तिथि भी हम बोलते हैं, है ना। उस दिन आपको शाम के समय में इस नोट को उठाना है और चुपचाप अपने तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर इसे आपको रख देना है। नोट को इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि जो लौंग है वह निकल कर बाहर ना गिरे। ठीक है ना लौंग, क्योंकि मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए 2 साबुत फूल वाली लौंग इस नोट में जरूर रखनी है। हल्दी का छिड़काव करना है, जरा सी हल्दी लेंगे और मां से प्रार्थना करने के बाद ही यह नोट आपको अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख देना है। यह छोटा सा उपाय महादिव्य और चमत्कारी है। 1 साल के अंदर अंदर आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे कि कैसे आप करोड़पति बन जाएंगे, कैसे धन आपके पास आएगा और कभी भी आपको धन की कमी जीवन में नहीं होगी। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन बढ़ेगा। ऐसा महादिव्य और चमत्कारी यह उपाय है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। इसी के साथ नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत पावन और बहुत पवित्र हैं। तो नवरात्रि के समय पर जितना हो सके अपने घर को आपको सुगंधित रखना है। जैसे कि आप थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं। अपने घर के मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनको थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं। लौंग और कपूर जलाकर मां का पूजन करें। साथ ही साथ नवरात्रि में मुख्य द्वार पर जरूर से दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि मुख्य द्वार ही आपके घर में तेजी से धन को लाने का काम करता है और धन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि मां लक्ष्मी की सबसे पहले दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो जरूर से आप इस उपाय को करें। 9 माता रानी आपके घर पर आती है। नवरात्रि में अच्छे से पूजन करें और अपने घर में हमेशा लौंग और कपूर जलाकर मां का पूजन करें, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना धनी बन जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनके घर में, उनके जीवन में पैसा बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, जो नवरात्रि के दिन होते हैं यह बहुत सिद्ध दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर मां दुर्गा 9 माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही साथ मां लक्ष्मी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती है। उसी के साथ अगर आप यह नोट वाला उपाय कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि सौभाग्य जो है ना, आपका उसमें वृद्धि होती चली जाती है और निर्धनता और गरीबी कभी जीवन में लौट कर नहीं आती है। तो आज की वीडियो में जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन बहुत दिव्य है, बहुत चमत्कारी है, क्योंकि 9 माता रानी के 9 दिन हैं और इसीलिए हर दिन का अपना महत्व है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी नवरात्रि की 2 तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं। आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपके पास समय है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर लें। तो देखिए, उपाय जो आप करेंगे ये घर बैठे करना है और घर बैठे उपाय करके आप महाकरोड़पति बनेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना। अब यह उपाय करना किस समय है, सुबह में करना है या शाम को? देखिए, जब आपके पास टाइम हो, अगर सुबह में आप कर पा रहे हैं तो सुबह में कर लें, वरना शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय करना कैसे है। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है ना? स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही साथ आपको लेना है 100 का नोट और 1 लेना है। आपको मौली या कलावा धागा है, ठीक है ना? किस कलर की मौली धागा लेना है? देखिए, पीले और रेड कलर में मिक्स भी आता है। जो भी मौली धागा आपको मिल जाए वो मौली धागा आप ले लीजिए। अगर लाल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि लाल रंग जो है ना, यह मां दुर्गा को बहुत प्रिय है और नवरात्रि में तो लाल रंग का मौली धागा अपने आप में बहुत दिव्य और चमत्कारी है और ऐसा समझ लीजिए यह बहुत लाभ आपको देगा। तो 1 मौली धागा आपको लेना है, 1 लेना है 100 का नोट। अच्छा, जो नोट आप 100 का लेंगे अच्छे से देखकर आपको लेना है। ज्यादा कटा फटा नोट आप यहां पर ना लें, एकदम साफ सुथरा सा नोट होना चाहिए और साबुत नोट हो, है ना? ऐसा नोट आपको लेना है। देख करके थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी जो कि आपके बृहस्पति को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न
तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए। अगर साबुत हल्दी गांठदार हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर आपको बनाना है लेनी। इसमें पिसी हुई हल्दी ही है। 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है, विशेषकर कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में। अब जो 100 का नोट आपने लिया है उस नोट को माँ दुर्गा के सामने आपको रखना है। थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं रख दिया। अब उस नोट के ऊपर हल्के हल्के से आपको हल्दी का छिड़काव करना है। जो हल्दी आपने ली है ना, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर उस नोट के ऊपर आपको डाल देना है। जब नोट के ऊपर हल्दी डाल रहे होंगे उस समय आपको मन में प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन की वर्षा करना, मेरे जीवन को सुख से भर देना और मेरे परिवार का, घर के सभी सदस्यों का कल्याण करना। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और फिर प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो 2 साबुत लौंग है, इसी नोट के अंदर आपको लौंग को भी रख देना है। लौंग रख दी, हल्दी का छिड़काव कर दिया। अब इस नोट को आपको फोल्ड करना है, गोल गोल करके फोल्ड कर लेंगे और जो मौली धागा आपके पास है 7 बार मौली धागे को इस नोट के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार लपेट? 7 बार, 7 टाइम्स, ठीक है ना। 7 बार लपेटने के बाद इस नोट को आपको नवरात्रि में उपाय, चाहे आप किसी भी दिन कर रहे हैं, लेकिन नवमी तिथि वाले दिन तक इस नोट को घर के मंदिर में आपको रखा रहने देना है। जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय नवरात्रि के दूसरे, तीसरे या जिस दिन भी किया, उस दिन से लेकर नोट नवमी जिस दिन होती है, ठीक है ना, उस दिन तक, तो आपको इसको घर के मंदिर में ही रखा रहने देना है। अगर अष्टमी को कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे। नवमी वाले दिन अगर सुबह में कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे। नवमी वाले दिन शाम के समय में, यानी नौमी जिस दिन होती है, जिसे नवमी तिथि भी हम बोलते हैं, है ना, उस दिन आपको शाम के समय में इस नोट को उठाना है और चुपचाप अपने तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर इसे आपको रख देना है। नोट को इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि जो लौंग है वह निकल कर बाहर ना गिरे, ठीक है ना लौंग, क्योंकि माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए 2 साबुत फूल वाली लौंग इस नोट में जरूर रखनी है। हल्दी का छिड़काव करना है, जरा सी हल्दी लेंगे और माँ से प्रार्थना करने के बाद ही यह नोट आपको अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख देना है। ये छोटा सा उपाय महादिव्य और चमत्कारी है। 1 साल के अंदर अंदर आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे कि कैसे आप करोड़पति बन जाएंगे, कैसे धन आपके पास आएगा और कभी भी आपको धन की कमी जीवन में नहीं होगी।